देश के लोगों की हालत भले ही गरीबी से चरमरा रही हो, लोग आए दिन गरीब होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच में किसी की आमदनी भी बढ़ रही है और वो आमदनी है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की। आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की इनकम 50% बढ़ गई है। जब देश अमीर हो रहा है, उद्योगपतियों की आमदनी बढ़ रही है, सत्ताधारी पार्टी की आमदनी बढ़ रही है, तो फिर गरीबों को खाने के लाले क्यों हैं? गरीब आए दिन क्यों गरीब होता जा रहा है? हमारे देश में अमीर आए दिन अमीर होता जा रहा है तो गरीब आए दिन गरीब होता जा रहा है। सब मोदी जी की कृपा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस नए भारत में बेरोजगारी भी अब आम बात हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हर महीने लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है। तो क्या मोदी सरकार अपनी पार्टी और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है? सबसे बड़ा सवाल देश की जनता के द्वारा ये उठता है। वो जनता जिन्होंने मोदी सरकार को चुना है, जिन्होंने वोट दिया है, उनका हक है कि मोदी सरकार उनके लिए काम करे, सरकार जनता के लिए काम करे। लेकिन सरकार किसके लिए काम कर रही है? उद्योगपतियों के लिए, अपनी पार्टी के लिए। नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूक्लियस मीडिया। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आमदनी और खर्च दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019 से 2020 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि पार्टी को उसके पिछले वित्त 2018 से 2019 में 2410 करोड़ की आमदनी के मुकाबले 50% के इजाफे के साथ 3623 करोड़ रुपए की आय हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने बताया कि वित्त वर्ष 2019 में 1651 करोड़ वित्तीय खर्च हुए। उसके पिछले वर्ष यह आंकड़ा 1005 करोड़ रुपए का आ रहा था और इस प्रकार एक वर्ष में बीजेपी का खर्चा कुल 64% बढ़ गया। चुनाव आयोग की तरफ से कराई गई एनुअल ऑडिट रिपोर्ट की माने तो बीजेपी को वित्त वर्ष 2019 से 20 में इलेक्टोरल बॉन्ड से 2555 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो वित्त वर्ष 2018 से 2019 में 1405 करोड़ रुपए की आमदनी से 66% ज्यादा थी। आगे की रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से इनकी आमदनी बढ़ती गई है। पार्टी के चुनाव पर कुल खर्च 1365 करोड़ और 793 करोड़ बताए गए हैं। बीजेपी ने पिछले वित्त वर्ष में कांग्रेस के मुकाबले 5.3 गुना ज्यादा कमाई की थी। कांग्रेस पार्टी को वित्त वर्ष 2019-2020 में 682 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसी वर्ष बीजेपी ने कुल 998 करोड़ रुपए के खर्च के मुकाबले 1.6 गुना खर्च किया था। इससे भी ज्यादा आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि बीजेपी ने पिछले वित्त वर्ष में कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस से सीपीएम, बीएसपी और सीपीआई की कुल आय से 3 गुना से भी अधिक कमाई की है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कमाई जो हो रही है, ये तगड़ी आमदनी आ कहां से रही है? बीजेपी आखिर इतनी तगड़ी कमाई कर कैसे रही है? आपको बता दें कि पिछले वर्ष जब बीजेपी की आमदनी 50% बढ़ी थी तो कांग्रेस की 25% घट गई थी। बीजेपी को 2555 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से, जबकि 844 करोड़ की अन्य मदों से राशि उनको मिली है। पार्टी में अपनी तरफ से जारी किए गए बयान में यह बताया है कि 238 करोड़ रुपए कंपनियों द्वारा, 291 करोड़ रुपए व्यक्तिगत दान और 281 करोड़ रुपए संस्थानों से उन्हें मिले हैं, जबकि 33 करोड़ रुपए अन्य मदों से मिले हैं उन्हें। बस इतना ही नहीं, बल्कि 34 लाख रुपए मीटिंग से हासिल किए गए हैं। 5 करोड़ रुपए पार्टी को विभिन्न मोर्चों से हासिल हुए हैं। वहीं दिल्ली गेट फीस से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए और साथ ही सदस्यता शुल्क में भी 20 करोड़ 1 लाख की राशि इन्हें हासिल हुई है। ये सारी जानकारी पार्टी द्वारा ही दी गई है। अब पार्टी बता रही है तो कुछ को कुछ भी बता सकती है। समझदार को इशारा काफी है। इनकी बस आमदनी ही नहीं बढ़ी है, देश में और कुछ भी बढ़ा है और वो है बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में बेरोजगारी अब
आम बात हो चुकी है। रोजगार का दावा देकर सरकार गद्दी पर तो बैठ गई, लेकिन कितनों को रोजगार मिल रहा है? जिनके पास रोजगार था वो भी छिन रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हर महीने लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा के अनुसार जुलाई महीने में ही लगभग 32 लाख वेतनभोगी लोगों की नौकरियां चली गई हैं। दरअसल CMIE ने अपनी रिपोर्ट जारी कर बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के बावजूद देश को जुलाई में 32 लाख वेतनभोगी नौकरियों का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 30 तक 7,97,00,000 लोगों के पास वेतनभोगी नौकरियां थी। जुलाई 31 तक ये संख्या घटकर 7,64,00,000 रह गई। अब सोचने वाली बात है कि कोरोना का प्रभाव तो सब पर पड़ना चाहिए था, लेकिन अंबानी अडानी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उद्योगपतियों की आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है, बस गरीब ही गरीब होता जा रहा है। जब देश अमीर हो रहा है, सत्ताधारी पार्टी अमीर हो रही है, उद्योगपतियों की अमीरी बढ़ रही है, तो फिर देश की आम जनता जिन्होंने वोट देकर सरकार को चुना है कि सरकार उनके लिए काम करेगी, उनके हित में काम करेगी, वो क्यों गरीबी से ग्रस्त हैं? वो क्यों गरीबी और बेरोजगारी का बोझ अपने ऊपर लेके घूम रहे हैं? क्यों वो इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं? क्योंकि सरकार बस उद्योगपतियों के लिए और अपनी पॉकेट के लिए काम कर रही है और जनता को बेबस कर रही है। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।